नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम उतर रहे हैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय की गहराइयों में, जिसे सांख्य योग कहा जाता है। हम इस सदियों पुराने ज्ञान को एक ऐसी प्रैक्टिकल कहानी की तरह समझेंगे जो आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में पूरी तरह से फिट बैठती है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे शुरू करते हैं। हमारी शुरुआत एक ऐसी उलझन से होती है जिससे शायद दुनिया का हर इंसान कभी न कभी गुजर चुका है। युद्ध के मैदान में खड़े अर्जुन श्लोक 2.7 में पूरी तरह से परेशान और घबराए हुए हैं। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनका असली कर्तव्य क्या है। दरअसल ये सिर्फ एक योद्धा की परेशानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है, जब हम किसी बहुत बड़े धर्म संकट या कड़ी कश्मकश में फंस जाते हैं। इस अध्याय के बेहतर श्लोकों को आसान बनाने के लिए हमारी ये चर्चा इन 6 मुख्य विषयों पर टिकी होगी। पहला, द अल्टीमेट मॉरल डिलेमा। दूसरा, नेचर ऑफ द इमॉर्टल सोल। तीसरा, द साइंस ऑफ वर्क। चौथा, ओवरकमिंग द माइंड्स अफ्लिक्शंस। पांचवा, प्रोफाइल ऑफ द एनलाइटेंड सेज। और आखिरी, अचीविंग परफेक्ट इनर पीस। हम दिमाग के पूरे तनाव से लेकर एकदम गहरी शांति तक का सफर तय करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हिस्से पर आते हैं, द अल्टीमेट मोरल डायलेमा। सोचिए, एक तरफ कर्तव्य है और दूसरी तरफ अपने ही गुरु और परिवार के बुजुर्ग। अर्जुन उनके खिलाफ हथियार उठाने से साफ मना कर देते हैं। उनका कहना है कि अपने ही लोगों के खून से सने राज्य का सुख भोगने से तो कहीं बेहतर है कि भीख मांगकर गुजारा कर लिया जाए। एक ऐसी निराश और असहाय स्थिति जहां दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर दे। ऐसे में किसी बिल्कुल सही मार्गदर्शन की सख्त जरूरत पड़ती है। यहां से आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे विषय की तरफ, नेचर ऑफ द इमॉर्टल सोल। यहीं पर ये मूल ज्ञान सामने आता है, सांख्य योग। इसका सीधा सा मतलब है आत्मा और शरीर के बीच के अंतर को पूरी तरह से समझना। ये सिद्धांत सिखाता है कि मौत आने पर सिर्फ ये भौतिक शरीर नष्ट होता है, लेकिन जो आत्मा है उसका सफर तो बिना रुके हमेशा चलता ही रहता है। जिंदगी को देखने के नजरिए में ये कितना बड़ा बदलाव है। अब इन दोनों के बीच का टकराव देखिए। एक तरफ है द मटीरियल बॉडी, यानी हमारा नश्वर शरीर जो लगातार बदलता रहता है और एक दिन बिल्कुल खत्म हो जाता है। और ठीक इसके उलट है द एम्बॉडीड सोल, वो आत्मा जो अविनाशी है, अनंत है और जिसका कभी जन्म नहीं होता, इसलिए मृत्यु भी नहीं होती। इसीलिए जो वाकई समझदार हैं वो इन बदलते हुए सुख दुख या इस टेम्पररी शरीर के फरेब में कभी नहीं फंसते। इसे और भी अच्छे से समझने के लिए पुनर्जन्म का ये कमाल का उदाहरण दिया गया है। जैसे हम पुराने और फटे हुए कपड़े निकालकर नए कपड़े पहन लेते हैं, ठीक वैसे ही मृत्यु के वक्त आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को अपनाती है। यानी मौत कोई अंत नहीं है, सिर्फ एक नया शुरुआत है, एक छोटा सा बदलाव। आत्मा के इन मूल गुणों पर थोड़ा गौर करते हैं। आत्मा को ना तो किसी हथियार से काटा जा सकता है, न आग उसे जला सकती है, न पानी भिगो सकता है। यह हमेशा एक जैसी ही रहती है। जब इस बात की गहरी समझ आ जाती है तो इस शरीर के खत्म होने का डर, यानी मौत का डर, अपने आप गायब हो जाता है। आखिर जिसे कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, उसे डर कैसा। अब आगे चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, द साइंस ऑफ वर्क। आत्मा के ज्ञान के बाद अब आती है इस ज्ञान को आम जिंदगी में उतारने की बारी। इसे बुद्धि योग कहा गया है। आसान भाषा में कहें तो ये अपने कामों को पूरी कुशलता से करने का विज्ञान है, पर बिना किसी फल की चिंता किए। यहाँ बुद्धि का इस्तेमाल सिर्फ एक ही चीज के लिए होता है, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए। ये वो जबरदस्त टेक्निक है जो रोजमर्रा के कामों को बंधन की जगह मोक्ष का जरिया बना सकती है। और इस पूरे कॉन्सेप्ट की जान छिपी है इस बेहद मशहूर श्लोक में। हमें अपने निर्धारित कर्तव्य करने का पूरा अधिकार है, लेकिन हम अपने कर्मों के फल के हकदार बिल्कुल नहीं हैं। आज के वक्त में जहां हर किसी को प्रदर्शन का प्रेशर और मानसिक थकान का सामना करना पड़ता है, सोचिए ये कितना अच्छा इलाज है। सफलता और असफलता दोनों से आजाद हो जाना ही असल शांति है। जब हम अपने सामाजिक कर्तव्यों को सिर्फ धर्म मानकर निभाते हैं और नतीजों से बिल्कुल नहीं जुड़ते, तो हमारी साधारण सी जिंदगी भी मुक्ति का रास्ता बन जाती है। इस सोच के साथ काम करने पर हम दुनिया में अपना बेस्ट योगदान तो देते ही हैं, पर साथ ही किसी भी नतीजे के तनाव से पूरी तरह आजाद रहते हैं। इसमें हमारा ही फायदा है। चलिए आगे देखते हैं चौथा विषय, ओवरकमिंग द माइंड्स अफ्लिक्शंस। अब सवाल ये उठता है कि हम ये संतुलन आखिर खोते कब है।
आखिर क्या होता है जब हमारी इंद्रियां यानी हमारी सेंसेस कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं? यहाँ हमें दिमाग के भटकने का एक बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट सटीक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण मिलता है। ध्यान दीजिएगा, ये दिमाग के भटकने का कदम दर कदम सफर है। सबसे पहले बाहरी चीजों से लगाव पैदा होता है। उस लगाव से उसे पाने की इच्छा पैदा होती है। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है। गुस्से से दिमाग पर पर्दा पड़ जाता है और फैसला लेने की क्षमता धुंधली हो जाती है और आखिर में बुद्धि पूरी तरह नष्ट हो जाती है। सिर्फ एक छोटी सी लगाव की चिंगारी सब कुछ तबाह कर सकती है। इसे इस कमाल की इमेज से समझिए। जैसे समुद्र में तैरती एक नाव को एक तेज हवा भटकाकर कहीं और ले जाती है, ठीक वैसे ही अगर दिमाग किसी एक इंद्रिय पर भी अटक जाए तो वो पूरी की पूरी बुद्धि को रास्ते से भटका देता है। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि कड़े आत्मनियंत्रण की कितनी ज्यादा जरूरत होती है। अब आते हैं अपने 5वें विषय पर, प्रोफाइल ऑफ द एनलाइटेंड सेज। यहाँ अर्जुन ठीक वही सवाल पूछते हैं जो इस वक्त शायद हम सबके दिमाग में चल रहा होगा। उन्होंने पूछा कि जो ईश्वरीय चेतना में स्थित है, जिसे ये ज्ञान मिल चुका है, उसके आखिर क्या लक्षण हैं? एक ज्ञानी व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? हम सबको सिद्धांतों के बाद एक जीता जागता उदाहरण चाहिए होता है ना, बस यहाँ वही दिया गया है। इसे स्थित प्रज्ञा यानी स्थिर बुद्धि वाले ज्ञानी की पहचान बताया गया है। ऐसा इंसान दुखों के बीच भी एकदम शांत रहता है। उसे किसी चीज का लगाव, डर या गुस्सा नहीं होता। अच्छे वक्त में हद से ज्यादा खुश नहीं होता और बुरे वक्त में टूट नहीं जाता। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण एक कछुआ है। जैसे कछुआ खतरा देखकर अपने अंगों को शांति से अपने शल में खींच लेता है, वैसे ही एक ज्ञानी इंसान अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया से समेटकर अपने अंदर स्थिर कर लेता है। एकदम लाजवाब संतुलन। और अब इस विश्लेषण के आखिरी और छठे हिस्से पर आते हैं, अचीविंग परफेक्ट इनर पीस। ये एक और बेहद खूबसूरत दृश्य सामने लाता है। बताया गया है कि जिस तरह नदियां लगातार समुद्र में मिलती रहती हैं, पर समुद्र बिना अपनी मर्यादा तोड़े बिल्कुल शांत और स्थिर रहता है, ठीक उसी तरह वो व्यक्ति जिसके अंदर इच्छाओं की नदियां बहती तो हैं पर उसको हिला नहीं पाती, वही असल में शांति पाता है। यानी हमें अंदर से इतना गहरा बनना पड़ेगा कि बाहर की इच्छाएं अंदर आकर खो जाएं पर कोई हलचल न हो। तो यहाँ से हमारा सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकलता है? यही कि असली शांति अनगिनत इच्छाओं को पूरा करते रहने से कभी नहीं मिलती, बल्कि शांति मिलती है उन भौतिक इच्छाओं को, लालच को, अहंकार को और ये मेरा है वाली आदत को पूरी तरह छोड़ देने में। जो इंसान इन सब बंधनों से पीछा छुड़ा रहता है, वही पूरी तरह मुक्त होता है और सच्ची शांति का अनुभव करता है। हमने अपनी चर्चा एक परेशान और उलझे हुए योद्धा से शुरू की थी और इस सफर में हम एकदम स्थिर और शांत आत्मा तक पहुंच गए हैं। अब यहाँ एक आखिरी सवाल पर विचार करते हैं। आज के इस तनाव भरे जमाने में हम इस गहरे संतुलन को अपनी जिंदगी में आखिर कैसे उतार सकते हैं? किस तरह बिना फल की फिक्र किए अपना कर्तव्य निभाने की ये प्राचीन सीख हमारी आधुनिक जिंदगी को बदल सकती है? इन्हीं विचारों के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इसे सुनने और समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।